सो फ्रेंड्स, अगर आप पैसिव वॉइस रियल में सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, और वो रूल्स वो होगा कि एक्टिव वॉइस आपको इंपरेटिव सेंटेंस का क्लियर होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप पैसिव वॉइस क्लियर कर सकते हैं। और एक्टिव वॉइस के आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स और पूरे एग्जांपल्स, आई मीन कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, इन सभी को आप अच्छे से क्लियर करके ही रखिएगा, तभी जाकर के आपको वॉइस क्लियर होगा किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का। अगर ये क्लियर नहीं है तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आपका एक्टिव वॉइस क्लियर होने के साथ साथ आप जब पैसिव वॉइस सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का, या फिर पैसिव वॉइस जब इसका ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको जिस तरह से एक्टिव वॉइस का आइडेंटिफिकेशन है उसी तरीके से आपको पैसिव वॉइस का भी आइडिया और स्ट्रक्चर दोनों फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस का आइडेंटिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपको 3 वर्ड्स एक्सट्रैक्ट ऐड करने होंगे, आ, ई और ए। इसके साथ साथ आपको एक वर्ड और जा के साथ वो ए में चेंज हो जाएगा, मतलब आ जाए, ई जाए या फिर ए जाए। ये आपका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो रहा है किसका, पैसिव वॉइस, किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और इसके लिए आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले लेट का यूज करना है, लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको बी लिखना है, और बी के बाद आपका V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, ये चीज याद रखिएगा हमेशा, और फिर इसके बाद से आपका आरपी होगा। तो ये आपका बात हुआ स्ट्रक्चर का, किसमें, पैसिव वॉइस में, किसके, इंपरेटिव सेंटेंस के। ठीक है, तो अब चलिए जो एग्जांपल्स एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं इंपरेटिव के, उसको हम पैसिव वॉइस के इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पास एक सेंटेंस है, उसकी मदद करो, उसकी मदद करो मतलब इस आईडी से हम बनाए तो बनेगा उसकी मदद की जाए। तो यहां पास आप देख सकते की जाए मतलब ई जाए, ये आइडेंटिफिकेशन शो हो रहा है। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे शुरू में आपको क्या लिख देना है, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या, उसकी, मतलब हिम, हिम के बाद क्या है, बी, आप बी लिख दीजिए। बी के बाद देखिए V3 फॉर्म, इसमें आपको क्या लिखना पड़ता था, V1 मतलब हेल्प। अब यहां पास आपको क्या लिखना है, V3 मतलब हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ये आपका क्लियर हुआ सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि आरपी कुछ भी नहीं, तो लेट हिम बी हेल्प्ड। एक सेंटेंस और है, हमें छोड़ दो, मतलब हमें छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए आ जाए, ये आइडेंटिफिकेशन फिर मिल गया, मतलब आ जाए। अब इसको भी इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कीजिए। हमें छोड़ दिया जाए, मतलब सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, लेट। लेट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट उसमें अस था, तो यहाँ पास भी अस ही होगा, तो लेट अस। अस के बाद देखिए क्या लिखना है, बी, तो आपका लेट ऑब्जेक्ट अस बी। V3 क्या है, उसमें लीव, तो लीव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लेफ्ट। लेफ्ट के बाद आरपी क्या है, कुछ नहीं, आप यहां पास डॉट कर दीजिए, लेट अस बी लेफ्ट। ठीक है, अब एक सेंटेंस और आपको मिल रहा है यहां पास, देखिए, मुझे माफ कर दो, मतलब मुझे माफ कर दिया जाए। फिर यहां पर देखिए आ जाए, तो इस सेंटेंस को भी आपको इसी स्ट्रक्चर के फॉलो करना है। आप शुरू में क्या लिख दीजिए, लेट, आपने लिख दिया लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, लेट मी। मी के बाद देखिए क्या लिखना है, बी, तो हो गया लेट मी बी। बी के बाद देखिए V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, माफ करना, फॉरगिव, तो इसमें आपको देखिए V1 लिखना पड़ता था, जबकि यहाँ पास क्या लिखना पड़ रहा है, V3, तो फॉरगिव का आपका यहाँ पास थर्ड फॉर्म क्या होगा, फॉरगिवन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बना, लेट मी बी फॉरगिवन। लास्ट में आप भी कुछ नहीं है, आप यहाँ पर फुल स्टॉप कर लें। तो आपको करना क्या है कि जितने भी एक्टिव वॉइस के ट्रांसलेशन होंगे, मतलब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे, उनको आपको जस्ट अपोजिट पैसिव वॉइस के आइडेंटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देना, आपका सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इनके अलावा भी अगर हम कुछ और ट्रिक्स देखें तो वो भी हमारे बहुत सारे सपोर्टेड हैं, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग के। तो चलिए एक ट्रिक और बताता हूँ पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस में। शायद बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं, बट मैं इस चीज को पूरी तरीके से डिटेल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस आप यहाँ पास देख रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पास एग्जिस्टिंग है। ठीक है, यहां पास मतलब मौजूद है, तो यहां पास आप ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं, देखिए उसकी मतलब हिम,
हमें मीन्स अस, मुझे मीन्स मी। तो आप इसमें देखिए ऑब्जेक्ट पा रहे हैं। मान लीजिए कभी ऐसा कंडीशन आता है जिसमें आपके ऑब्जेक्ट ना हो, मीन्स सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही हो, तब आप क्या करेंगे, वर्ब हो या आरपी उसके साथ हो, तब आप क्या करेंगे, तब तो आप इस सेंटेंस को एक्टिव में तो ट्रांसलेट कर सकते हैं लेकिन आप पैसिव में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ और रूल्स फॉलो करेंगे। तो चलिए फटाफट उसको भी देख लेते हैं। वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट मिले ही ना, मीन्स एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट ही ना मिले और डायरेक्टली आपका वर्ब के साथ ही आपका सेंटेंस खत्म हो जाए, आरपी के साथ भी या फिर वर्ब के साथ ही, तो आप उस सिचुएशन में क्या उस सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में नहीं होता एक्टिव वॉइस के तो उसको पैसिव में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं ऐसा नहीं है, आप उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट आपको कुछ फॉलो करने होंगे रूल्स। और वो रूल्स ये हैं कि आपके जब भी कभी ऐसे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बात करें और ऑब्जेक्ट की बात ना करें, या फिर वर्ब के साथ साथ आरपी की मीन्स रिमेनिंग पोर्शन की भी बात करें लेकिन ऑब्जेक्ट की बात ना करें। और यहाँ पास भी देखिए सिट डाउन, मतलब ये सिट डाउन का मतलब क्या है, नीचे बैठो, मतलब यहाँ पास भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको इन सभी सेंटेंसेस के लिए एक रूल फॉलो करना होगा और वो रूल ये है कि आपको अच्छे से पता होगा कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ये इंपरेटिव सेंटेंस स्पेशली एक सब्जेक्ट के लिए होता है और वो सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, ठीक है। मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आप या तो तुम। तो इस दो शब्द के लिए आपको अच्छे से पता होगा कि इंग्लिश में यू बोला जाता है। तो जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से सब्जेक्ट के लिए स्पेशली होते हैं, वो होते हैं सिर्फ यू के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे सामने वाला पर्सन यू होता है जिसको हम ये सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पास क्या करना है, आपको यू लिखना है, यू के बाद आपको आर लिखना है, ठीक है। यू आर लिखने के बाद आपको यहाँ पास कुछ चीजों को फॉलो करना होगा। हो सकता है वो वर्ड आपका आर से रिक्वेस्ट हो, रिक्वेस्टेड बनेगा। हो सकता है वो एडवाइस हो तो एडवाइज्ड बनेगा, ठीक है। हो सकता है वो वार्न हो तो वार्न बनेगा, मतलब वार्न देगा, मतलब चेतावनी देगा। हो सकता है वो इन्फॉर्म करे तो इन्फॉर्म्ड होगा। और हो सकता है वो आपसे एक चीज और पूछ सकता है और वो क्या है, ऑर्डर, तो वो ऑर्डर में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू आर लिखने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये सेंटेंस रिक्वेस्ट के लिए बोल रहे हो कि किसी को बोल रहे हो खड़े हो जाओ, मतलब खड़े हो जाइए, कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपके लिए ये करना सही रहेगा, या फिर आप उनको चेतावनी दे रहे हैं कि खड़े हो जाओ, या फिर हो सकता है आप उसे सूचित कर रहे हैं कि आप खड़े हो जाइए या फिर खड़े हो जाओ, या फिर आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम वो किस कंडीशन में फील करके वो सामने वाले वर्ड को, आई मीन ट्रांसलेशन को बोल रहे हैं, सेंटेंस को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं स्टैंड अप, तो स्टैंड अप जो है इसको अगर आप पैसिव में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी रियल में ये रियल है कि आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट फर्क क्या है कि आपको यू आर के बाद इनमें से कोई एक वर्ड लेना होगा। जैसे मान लीजिए कोई टीचर किसी बच्चे को बोलता है या फिर बच्चों को बोलता है स्टैंड अप, तो यहां पास आप बोलेंगे यू आर, मतलब यू आर, आर के बाद ऑर्डर होगा, यू आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर के बाद आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो यहां पास वर्ब है उस वर्ब के पहले आपको एक वर्ड लिखना होगा, वो होगा आपका इनके बाद टू, और टू के बाद जो भी सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस में है वो सेम टू सेम यहां पास कॉपीराइट हो जाएगा, मतलब उतर जाएगा, ठीक है। तो यहां पास मैंने कंप्लीट कर दिया यू आर ऑर्डर टू, इसके बाद से आप ये वर्ड पूरा लिख दीजिए यहां पास, ठीक है, स्टैंड अप। बात क्लियर? अब यहां पास आपको देखना होगा एक सेंटेंस और है, एक बार और कोशिश करो, ट्राई वंस अगेन। इसको भी आप अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एडवाइस दे रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू। टू तक तो क्लियर हुआ। अब जो है सेंटेंस उसी को यहां पर राइट डाउन कर दीजिए, ट्राई वंस अगेन।
बात क्लियर। अब एक सेंटेंस और है, देखिए सिट डाउन। अब सिट डाउन के लिए क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो आप इसके लिए भी यूज कर दीजिए, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। तो ये आपको याद रखना होगा फॉर्मूला किसका, ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस का, किसमें, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। कब, जब आपके एक्टिव वॉइस मींस इंपरेटिव के एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना हो, तब आपको क्या यूज करना होगा, यू आर के बाद कंडीशन जो अप्लाई होगा वो सेंटेंस में वर्ड यूज करके आप सेंटेंस को हूबहू लिख देंगे, तो आपका ये ऑलरेडी क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड रूल है। बात क्लियर। अब कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि पैसिव वॉइस में सच में आपको जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो 3 तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला ट्रांसलेशन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था इसी वीडियो में, जो कुछ टाइम पहले बताया था। इसके बाद से ये दूसरा रूल है जिसमें ऑब्जेक्ट ना होने की स्थिति में हम करते हैं। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस है जैसे स्टैंड अप, आपने स्टैंड अप बोला और आपने इस स्टैंड अप को दूसरे रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया, तो आपने इसके अकॉर्डिंग यूज किया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कभी सेंटेंस ऐसा आ जाता है कि आपने बोल दिया यहां बैठ जाओ, आपने बोला यहां बैठ जाओ, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कहेंगे, सिट हियर, ठीक है। अब इसको अगर पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करें तो पैसिव वॉइस में आप क्या बनाएंगे, लेट हियर बी सिट। बात क्लियर। अगर आप इसके अलावा भी और कोई एक तरीका जानना चाहते हैं जो आपके लिए स्पीकिंग के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो, तो आप इसके जगह पे, आपको मैं बता दूं, एक मॉडल आपको पढ़ाया गया था, वो मॉडल था आपका शुड। तो शुड वाले सेंटेंस को शुड बी बना करके आप ट्रांसलेट कर दीजिए, आपका ट्रांसलेशन करेक्ट हो जाएगा। तो लेट हियर बी सिट के जगह पे आप ये भी बोल सकते हैं, हियर शुड बी सिट भी आप बोल सकते हैं। ये भी पैसिव वॉइस होता है इंपरेटिव सेंटेंस का। जो कौन सा रूल कहलाता है, ये तीसरा रूल कहलाता है। ये आपका पहला था और दूसरा ये वाला है, ठीक है। तो पहला रूल आपका लेट वाले से बनेगा, आपका इंपरेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव। दूसरा रूल आपको देख रहे हैं जो यहां पास मैंने बताया हुआ, और तीसरा आप शुड बी यूज करके बना सकते हैं। बट आपको क्या करना है कि आपका ऑब्जेक्ट जो होगा, आपके एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट आपको शुरू में लगाना होगा, फिर शुड भी करके आपको शिट मतलब थर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सेंटेंस क्लियर होगा। ये था बात आपका किसका, पॉजिटिव का, किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब इसका अगर नेगेटिव आपको बनाना है तो नेगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस इसी से आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आपके सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर में बी वर्ड है, उस बी वर्ड के जस्ट पहले आप नॉट लिख दिया करिएगा, आपका सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब आपने अगर बोला स्टैंड अप, तो आपने स्टैंड अप जब बोला और इसको आप पैसिव में बना रहे हो, क्या, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, तो आपने अगर इसको बोला डोंट स्टैंड अप, मतलब आपने अगर इसको बोला डोंट स्टैंड अप, तो ये बन गया नेगेटिव। और जब इसका पैसिव नेगेटिव बनेगा तो आपको क्या करना है, देखिए यहां पर अगर आपने ये वाला फॉर्म यूज किया तो आपको बी के पहले यूज करना है नॉट को, लेकिन अगर आपने ये वाले फॉर्म में यूज किया, मतलब ये सेकेंड वाले रूल में फॉर्म में यूज किया, तो आपको क्या करना है, यहां पास मतलब टू से पहले, बिफोर टू यूज नॉट, बस ये आपको करना होगा। तो आपका ये क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टैंड अप। बात क्लियर। तो ये आपका था एक्टिव वॉइस और ये आपका था पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, सेंटेंस अच्छे से फॉलो कीजिए क्योंकि आज आप लोग बहुत सारी चीजें एक साथ सीखे हैं। 3 रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस इन इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, क्लियर। और सब्सक्राइब तो प्लीज करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।